मैं न्यूज़ आरावत टाइम्स से अनिल वर्मा और आज हमारे साथ बनी हुई हैं हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद सचिव रंजीता जी। तो आइए, हरियाणा में जितने भी बाल भवन हैं उनके विकास के लिए, उनको आगे लाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगी और जो बाल भवनों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ जो है आप क्या क्या कार्रवाई करेंगी। तो आइए जानते हैं रंजीता जी से। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पीछे जा रहे हैं। मुझे पिछले 1 साल से तो मैं आगे बढ़ा रही हूँ और आगे बढ़ाने के सिलसिले में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। पहले हमारे रैना मुख्यमंत्री अंत्योदय के तहत हम डिफरेंट स्कीम चला रहे थे, जिसमें कि सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन का कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और लाइब्रेरी। और उसी की चलते हुए आगे हमने वर्चुअल क्लासरूम स्टार्ट किए हैं, जिसमें 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और आइलेट्स की तैयारी भी हम बच्चों को करवा रहे हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल तैयार हो रहे हैं तकरीबन हर ज़िले के अंदर, जहाँ पे बच्चे स्विमिंग करके जो है अपनी ना केवल फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे बल्कि आगे बढ़कर जो है वो देश का नाम और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा आर्चरीज की क्लासेस भी हम डिफरेंट जगह पे शुरू करवाने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और हर साल हमारी 22 प्रतियोगिताएं हैं जो अगस्त के माह में शुरू होकर नवंबर तक ख़त्म होती हैं और 14 नवंबर को हम बच्चों को वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करके वो सारे अवार्ड्स देते हैं, जिसमें बच्चे स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक जीत के आते हैं। इसके अलावा नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन हमारे द्वारा कराया जाता है हर साल, जिसमें राष्ट्रपति जी द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पिछले कई वर्षों से चल रही हैं और पिछले 1 वर्ष से मैं संभाल रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि उसको आगे बढ़ाया जाए। अभी जैसे आपने कहा कि वो स्विमिंग पूल तैयार हो जाएंगे, कब तक तैयार हो जाएंगे और कौन कौन सी जिलों में जो है वो स्विमिंग पूल तैयार होंगे? देखिए, अभी ऑलरेडी हमारे पास हिसार और भिवानी में ऑलरेडी हमारा स्विमिंग पूल चल रहे हैं और उसकी टेंडरिंग इसी हफ्ते में पूरी हो रही है। उसके माध्यम से गुड़गांव के अंदर 6 स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमने शुरुआत इस पर कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में शुरू होने जा रहा है, जींद में शुरू होने जा रहा है, सोनीपत में शुरू होने जा रहा है, झज्जर में शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में जो है शुरू होने जा रहा है, नारनौल में कर रहे हैं। तो ये सारे ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही आपको ये स्विमिंग पूल अगले साल तैयार होकर मिलेंगे, जहाँ पे बच्चे सारे एक्टिविटीज़ करेंगे। ये अच्छी बात है कि यहाँ स्विमिंग पूल तैयार होंगे। और यहाँ पानीपत में कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, पानीपत में हमने सर्वे किया था, यहाँ थोड़ी जगह की प्रॉब्लम आ रही है कि हमें सूटेबल जगह नहीं मिल रही है। हाली पार्क है और नजदीक में ही झील है। तो आपने फाइल अभी अप्रूव करा के नहीं भेजी? मैंने की हुई है, जिस हिसाब से डिस्कस हो चुका है। तो मुझे दोनों इकट्ठी लोकेशन पे हो जाएंगे। तो जैसे ही अप्रूव की फाइल आएगी तो यहाँ से भी शुरू करवा दें। दूसरा ये कि आपने जो है काफ़ी इस बारे में सोचा, लेकिन यहाँ पानीपत का जो बाल भवन है, यहाँ स्केटिंग रिंग था वो तोड़ दिया गया है। स्केटिंग रिंग तोड़? कौन सा स्केटिंग रिंग तोड़ा है? स्केटिंग में तो मैंने इतने सालों से तो रितु जी यहाँ पे है। इधर आ गए। रितु जी, कब स्केटिंग रिंग टूटा यहाँ पे? स्केटिंग तो नहीं सर, मेरी बात मैं बताती हूँ मैम। ये काफ़ी टाइम पहले कभी होगा, प्रदीप मलिक जी के टाइम से भी पहले की, बहुत साल पहले की बात है। मेरे यहाँ आने के बाद या मुझसे पहले वरना नरवाल जी ने यहाँ पे हमने कोई, ये पीछे ही है अपने यहाँ अपनी बाउंड्री के बाहर है। वो कब बाल भवन में इन्वॉल्व था आई डोंट नो। और इन सर को अगर अच्छे से पता होगा तो आई डोंट नो। स्केटिंग का सर पहले ही बताया, जैसे हमारे DCW में तो बहुत वर्षों पहले की बात है जब ये स्केटिंग रिंग होगा यहाँ पे। और अगर निश्चित तौर पे डिमांड होगी तो हम अपने क्षेत्र में दोबारा खोल देंगे। ऐसे कुछ नहीं है, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ की डिमांड होती है उसको जल्दी पूरा किया जाता है। फिलहाल वो बाउंड्री। तो प्रवीण अत्री जी ने एक बार कहा था कि इसमें जो है काफ़ी घपले हो रहे हैं और करोड़ों के घपले हो रहे हैं, तो उनको जो है वो ठीक किया जाएगा। तो इस ओर क्या आप ध्यान देंगे? देखिए, जहाँ तक घपलों की बात है, मेरे सामने कोई घपला अब तक आया नहीं है। 1 साल से तो मैं ही इसको संभाल रही हूँ। और जहाँ तक प्रवीण अत्री जी की बात है, 1 साल का उनका टेन्योर रहा है और उस दौरान उन्होंने कौन से घपले देखे और किस वजह से वो खुद इस घपलों से वजह से हटे, ये तो उसका जवाब बेहतर तरीके से वो दे सकते हैं। क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ तो विवाद रहा था जिसकी वजह से इनको हटाया गया इस पद से। वरना कोई भी मानद महासचिव अपनी इच्छा से या 3 साल टेन्योर पूरा करे बिना नहीं हटता। तो इस तरह के घपले अगर मेरे सामने कोई आएंगे तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर 1 साल से सब कुछ पूरा स्ट्रीमलाइन चल रहा है, सबकी सैलरीज अपडेट है, कोई कोर्ट केस नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली चल रही हैं। और हम बढ़ोतरी की तरफ है कि बच्चों की देखभाल और बेहतरीन तरीके से कैसे की जाए, उनकी अडॉप्शन कैसे की जाए, उनको अच्छी परवरिश कैसे दी जाए, उनको एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, यही हमारे बाल भवन का उद्देश्य। बाल भवनों में जो है जैसे वो यहाँ नियुक्तियों को लेकर के जो है कि भाई
कागजों में नियुक्ति कर दी जाती है और अपने आदमियों को जो है उनके खाते खोल दिए जाते हैं और उनमें जो है वो पैसे डाले जाते हैं। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, कोई भी नियुक्तियाँ इस तरीके से नहीं की जाती। हर नियुक्ति जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके की जाती है, एक एक चीज़ फॉलो करके की जाती है। ये बेफजूल इल्ज़ाम है जो लगाए जाते हैं और हवाई बातों पे विश्वास नहीं करती। डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नियुक्ति इस तरीके से की होगी तो निश्चित तौर पे आप कार्रवाई कर सकते हैं, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही आगे होगा।